ये मेरी अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप सबके लिए। और ये वीडियो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सबसे बड़ा इश्यू जो है टिकटॉक के ऊपर, जब हम लोग अर्निंग कर लेते हैं, उस अर्निंग को रिसीव करने के लिए जो प्रॉब्लम बनती है वो है पे आउट मेथड। और वो पे आउट मेथड है टिकटॉक का, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पेपाल पाकिस्तान में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से हम जैसे बहुत सारे यूजर्स जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं फेसबुक पे या टिकटॉक के ऊपर, और वो अर्निंग को रिसीव नहीं कर पाते। ये वीडियो मेरी 15 से 20 मिनट शायद लंबी हो जाए, लेकिन ये आपको इतना फायदा दे जाएगी आपकी लाइफ में कि आपको आइंदा किसी से सर्विस नहीं लेनी पड़ेगी। आपको इस वीडियो के साथ इतना फायदा हो जाएगा कि इंशाल्लाह अजीज आज के बाद आपका अपना पेपाल होगा और उस पेपाल पे आप खुद अर्निंग रिसीव करेंगे। इस वीडियो को डिटेल में बनाया है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को डिटेल में ना देखा पूरा, तो आपका अपना नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं ऑलरेडी 30 से ज्यादा पेपाल इसी तरीके से बना के 1 साल से यूज कर रहा हूं, और ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं ताकि आप भी इस तरीके के मुताबिक पेपाल बनाएं और डायरेक्टली टिकटॉक और फेसबुक से अर्निंग अपने अकाउंट में रिसीव करें। अब ये जो पेपाल होगा ये सिर्फ पेपाल की हद तक नहीं होगा। इस पेपाल से पाकिस्तान में पेमेंट कैसे आएगी, यहां तक कि आपके बैंक जैज कैश इजी पैसा में किस तरह रिसीव होगी, ये सारी डिटेल आपको बड़े प्रॉपर तरीके से मैं आगे गाइड करूंगा स्टेप वाइज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसके प्रोज और कॉन्स, जो इसकी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करना पड़ेंगी, या लोग जो कमेंट करेंगे उन कमेंट्स को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको जब आप इस पेपाल को बनाने लगे तो आपको पता हो कि आप किन इश्यूज को फेस करेंगे या किन इश्यूज को आपने किस तरह टैकल कर। ये वीडियो इतनी डिटेल में बना दी है कि आज के बाद हर बंदा अपना पेपाल बना सकेगा। तो वीडियो पूरा देखना आपका बनता है, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप अपना नुकसान करेंगे। अब इसमें आपको मोटिवेट करने के लिए एक चीज और ऐड कर देता हूं। जो भी शख्स इस वीडियो को पूरा देखेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा, 2 स्क्रीनशॉट, इस वीडियो को पूरा देखेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा, वो मुझे 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, उसने वीडियो फुल देखी है और शेयर कर दिया, उसको मैं बैच 16 जो टिकटॉक का क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम है, बैच 16 में उसको 90% डिस्काउंट दूंगा। जो इस वीडियो को फुल देखेगा और शेयर करेगा, 90% डिस्काउंट। अब ये पेपाल बनेगा कैसे और किस कंट्री का बनेगा? क्या ये हम यूएस का बनाएंगे या यूके का बनाएंगे? हम ये जो पेपाल बनाएंगे ये यूके का बनाएंगे। उसका बेनिफिट क्या है, यूके का पेपाल क्यों बनाएंगे? यूके के पेपाल में पेमेंट डिक्लाइन नहीं होती, टिकटॉक से जो रिसीव करनी होती है 100% आज तक मैंने पेपाल में पेमेंट रिसीव की है, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो। उसके बाद इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें एक सर्विस होती है जिसे कहते हैं जूम। वो सर्विस क्या करती है कि आप अपने पेपाल से डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट जैज कैश इजी पैसा में पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। पेपाल से डायरेक्ट पाकिस्तान में पेमेंट आपको रिसीव होगी। इसके लिए हमें 2 चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक है यूके की सिम और दूसरा है यूके की आइडेंटिटी, कि ये किस आइडेंटिटी पे बनेगा, यूके की रियल आइडेंटिटी पे बनाना है, तो उसके लिए हमें कार्ड चाहिए। अब किसी को कार्ड चाहिए तो मुझे वो व्हाट्सअप कर सकता है, कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपका अकाउंट प्रॉपर ऑथेंटिक बनेगा। और यूके की सिम भी आगे आपको मैं डिटेल गाइड कर देता हूँ, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी यूके की सिम की, जो मैं आगे आपको गाइड करने लगा हूँ। आपको सिम बाय करनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी कि विदाउट बाइंग अ फिजिकल सिम किस तरह आप पेपाल बना सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपका फायदा होगा यकीनन इंशाल्लाह। आए इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रॉपर डिटेल के साथ। उससे पहले एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम पे, रियल नाम पे पेपाल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिटेल सारी यूके की होंगी, नाम आपका होगा और ओरिजिनल कार्ड होगा जो आपको व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर मिल जाएगी। उसके ऊपर आप जो है अपना टिकटॉक पेपाल अकाउंट जो है वो बना सकेंगे। आप अपने नाम पे बनाना चाहें तो भी बन जाएगा इस तरीके से। आपको जो आइडेंटिटी कार्ड जो यूके का किसी और आइडेंटिटी पे बनाना है तो भी बन जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये पेपाल अपना दिखाता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये पेपाल मेरा सेम इसी तरह मैंने बनाया था लास्ट ईयर नवंबर में, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ अब तक इसमें मैं कितनी अर्निंग रिसीव कर चुका हूँ। ये चेक करें, सारी की सारी अर्निंग $228, $603, $690, $552, $58, $519, $305, $206, $13, $19। तो ये सारी अर्निंग जो है इसी पेपाल पे रिसीव की है। ये देखें, £3000, 4000, 400 और $405, $500, 118, 517, $2788, तकरीबन £3000, $2900, $500, $2200,
$2800, $400, तो ये सारे के सारे मैंने जो डॉलर रिसीव किए हैं इसी तरह इसी टाइप के पेपाल पे किए हैं जो मैं आपको बनाना अब सिखाने लगा हूँ। तो ये भी इसी तरह मैंने पेपाल बनाया था, ये सारी उसी डिटेल पे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं प्रॉपर डिटेल आपको प्रोवाइड करता हूँ। हमें चाहिए सबसे पहले एक वीपीएन, पेड हो या फ्री हो कोई मसला नहीं, उसे आप यूनाइटेड किंगडम पे कनेक्ट कर लें, स्टैटिक आईपी या सादी आईपी कोई मसला नहीं, और पेड फ्री का भी कोई इशू नहीं। अगर आपके पास फ्री है उसको भी कनेक्ट करें और यहाँ पे आके आपने क्रोम में सर्च करना है यूके पेपाल साइन अप, आपने ये सर्च करना है और यहाँ पे आपको ये सबसे पहले वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपको वो यूके शो कर रहा है तो सही वेबसाइट है, इसको आप ओपन करें और हम यहाँ पे अब सारा अपना पेपाल का अकाउंट साइन अप करेंगे। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया पर्सनल या बिजनेस, हम पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस अकाउंट नहीं। पर्सनल अकाउंट पे हम $1,00,000 तक रिसीव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ईमेल चाहिए जिस ईमेल पे हम अकाउंट बनाएंगे। आप अपनी कोई भी ईमेल ले लें जिस पे पहले पेपाल ना बना हो, जैसे कि मैं ये ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें इसमें पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास ये सिक्योरिटी आ गई, इसको क्लियर किया। अब यहाँ पे चाहिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है यूके का नंबर। अब यूके की सिम हम अगर कहीं से बाय करते हैं तो उस पर ओटीपी नहीं आता, या वो सिम चलती नहीं, या स्कैम हो जाता है, सिम सही नहीं होती। तो हम बाय करेंगे वर्चुअल नंबर जो कि है इस ऐप के ऊपर। इस ऐप का नाम है वाइकी। यहाँ पे देखिए पहले मेरा जो है वो लगा हुआ है नंबर 0306, और यहाँ पे हम एक नंबर और बाय करेंगे। वो नंबर किस तरह बाय करना है, कितने का पड़ेगा, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। अभी ये मेरा अपना नंबर लगा हुआ है पाकिस्तानी, उस पर मैंने इसे रजिस्टर किया है। अब ऐड नंबर पे हम क्लिक करेंगे और आगे हमारे पास डिटेल आ जाएगी किस कंट्री का हमने ये नंबर बाय करना है। हम बाय करेंगे यूके का। ड्यूरेशन आप जो है इसको कम से कम साल का बाय कर लें या 3 महीने का बाय कर लें। ये हमने बाय कर लिया। अब परचेज कर लेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। 3 महीने की सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। ये मेरा नंबर है जो मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। देखिए यूके का नंबर आ गया। अब इसी नंबर को मैं जो है वो अपने पेपाल में यूज़ करूंगा क्योंकि इसी पे ओटीपी आएगा, और जब भी मैं पेपाल लॉगिन करूंगा मुझे इसी पे ओटीपी रिसीव करना है। तो एक ही बार इसको 3 महीने का बाय कर लें या साल का बाय कर लें। 3 महीने का अगर आप बाय करते हैं तो उसमें भी आपको क्या फ़ायदा होगा कि 2 महीने के बाद आपको नंबर पे जो है वो ओटीपी नहीं आएगा, आपकी ईमेल पे भी आ जाया करेगा, तो आपका ओटीपी वहाँ पे भी रिसीव हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये नंबर लगाया और मुझे ओटीपी इस ऐप के ऊपर रिसीव हो गया। चेक करते हैं, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई मैसेज आया। ये देखिए ऊपर मैसेज आ गया, ओटीपी रिसीव हो गया। अब वही ओटीपी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। पहले वर्चुअल नंबर नहीं चलता था लेकिन अब वर्चुअल नंबर पेपाल एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमें यूके की फिजिकल सिम बाय करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल जिस तरह हम अकाउंट क्रिएट करते हैं ये हो जाएंगी, और नेक्स्ट स्टेप आएगा सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये मेरा पेपाल साइन अप हो गया। अब मुझे यहाँ पे वो डिटेल मांग रहा है, यूके की नेशनलिटी है, नाम और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे पास ये आगे मैं आपको यूके का कार्ड दिखाता हूँ, उस पर डिटेल ये सारी अवेलेबल है। आप अपने नाम पे भी बनाना चाहें तो ये पेपाल का कार्ड आपको मुझसे मिल जाएगा। अब ये पेपाल का कार्ड है, इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नाम यूज़ कर लूँगा, फर्स्ट नेम है इसका वो यूज़ कर लूँगा। नीचे देखिए नंबर 8 पॉइंट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो एड्रेस लिखा हुआ है, और लास्ट में आपने देखा होगा 29 एल्टन क्लोज, और ये आगे एड्रेस है, और WD64AF। अब ये जो लास्ट में सारा एड्रेस है हम यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैंने नाम भी लिख लिया उसका, लास्ट नेम भी लिख लिया, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब आगे मेरे पास ये मांगेगा एड्रेस। एड्रेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड भी इसी कार्ड के ऊपर लिखा है, वो कहाँ पे लिखा है मैं आपको गाइड करता हूँ। अब मैं दोबारा कार्ड पे आता हूँ, एड्रेस देखता हूँ, ये मेरे पास कार्ड आ गया। इस कार्ड पे अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो कार्ड मुझसे आपको मिल जाएगा यूके का, जिसपे आपका ये पेपाल बनेगा। और अगर अपने नाम पे भी यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहेंगे वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये सारी डिटेल लिखी हुई है एज इट इज़, मैं ये सारी डिटेल लिख दूंगा। ये मैंने सारी डिटेल लिख दी, एड्रेस लिख दिया। अब ये जो लास्ट के 6 डिजिट है, ये 4D 6 and 4AF, ये बेसिकली हैं पोस्ट कोड। यही पोस्ट कोड अब मैं ऊपर जो है वो कॉपी कर लूँगा या लिख लूँगा। जैसे ही मैं पोस्ट कोड लिखूंगा तो सेम एड्रेस ये उसी पोस्ट कोड के ऊपर सर्च कर देगा। तो इसका मतलब है ये पोस्ट कोड ठीक है। जैसे ये इसने सर्च कर लिया, मैं इसको सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सारी जो है
डिटेल फिल हो गई पोस्ट कोड लिखने के साथ सेम एड्रेस की। एग्री एंड क्रिएट अकाउंट, ये मेरा पेपाल का ओरिजिनल अकाउंट उस कार्ड के ऊपर क्रिएट हो गया। अब ये कह रहा है आपने बैंक लगाएं, कार्ड लगाएं। कार्ड हम अभी नहीं लगाएंगे, उसके लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा पेपाल जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुका हुआ है इस कार्ड के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो ये यूज़र नेम दे रहा है कि आप अपने पेपाल का यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो कर ले। मैं इसको जैसे अभी अपने नाम पे कर लूँगा, लर्न विद आसिफ, तो ये मेरा यूज़र नेम है। किसी को भी मैं अपनी ईमेल दूंगा या ये यूज़र नेम दूंगा तो मुझे वो इस पर पेमेंट सेंड कर देगा। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मेरी वो ईमेल को वेरीफाई करेगा जो मैंने शुरू में लगाई थी, और मेरी ईमेल पे ओटीपी जाएगा, मैं उसको भी वेरीफाई कर लूँगा, तो हमारा ये पेपाल जो है क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर वेरीफाइड। अब जब भी कभी आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगा तो सेम डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे। अब मैं अपनी ईमेल की वेरिफिकेशन करता हूँ, मुझे ईमेल पे ओटीपी आ गया, चेक कर लेते हैं। जी, ये ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी लगाता हूँ तो मेरी ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगी। पहले नंबर वेरीफाई हो गया, अब ईमेल वेरीफाई हो गई, तो एक प्रॉपर पेपाल क्रिएशन की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये ले, हमारा पेपाल रेडी है। 10 मिनट के अंदर प्रॉपर वेरीफाइड ईमेल, वेरीफाइड नंबर और डॉक्यूमेंट भी अगर वो रिक्वायर करेंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको आपको लॉगिन करवाता हूँ। ये हमने साइन अप किया था ब्राउज़र में, अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ ऐप के अंदर। पेपाल की ऐप में से लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपको आईफोन यूज़र के लिए एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ कि आईफोन यूज़र किस तरह बगैर सिम के भी इसको नेक्स्ट जब भी लॉगिन करना होगा तो कर सकते हैं। एंड्रॉयड में शायद ये ऑप्शन नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। अब मैं इसको पासवर्ड देता हूँ और लॉगिन करता हूँ। ये लें, फर्स्ट लॉगिन पे ये वेरिफिकेशन मांगेगा नंबर की, और उसी नंबर पे ये देखें ओटीपी कह रहा है जी लेट्स कंफर्म यू। ओटीपी जाएगा, मैं वही ऐप ओपन करूँगा दोबारा, यहाँ पे देखते हैं कि वो ओटीपी आया है कि नहीं। ये लें, ओटीपी आ गया। अब इसको मैं यूज़ कर लूँगा ओटीपी को, और मेरा पेपाल जो है एप्लीकेशन के अंदर साइन अप होके लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमारे पेपाल की फर्स्ट लुक है। ये ले, हमारा पेपाल लॉगिन हो गया, और इसको हम अब यूज़ कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी डिटेल कवर्ड है, ये सारी डिटेल हैं, प्रॉपर पेपाल वेरीफाइड है। ये देखें जिस नाम पे मैंने बनाया था, और मेरा यूज़र नेम भी लर्न विद आसिफ आ गया। अब यहाँ पे आईफोन यूज़र के लिए एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। ये लॉगिन सिक्योरिटी में आ जाए, यहाँ पे आ रहा है ये पास की पे क्लिक करते हैं तो ये आपके फेस को एज अ पास की नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर लेगा, तो आपको नंबर की वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक बार अब ये वेरीफाई करेगा कि मैं पास की लगा रहा हूँ, तो एक बार फिर कोड जाएगा मेरे नंबर पे। ये कोड आ गया, और मैं उस कोड को जो है ओटीपी को सबमिट करता हूँ, तो मेरा फेस जो है वो पास की लग जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट जो है अपना नंबर नहीं देना पड़ेगा या ओटीपी नहीं देना पड़ेगा, हर बार मेरे फेस को स्कैन कर लिया करेगा और ये लॉगिन हो जाया करेगा। अब एंड्रॉयड यूज़र मुझे नहीं पता उनमें कोई इस तरह का ऑप्शन है या नहीं है। अब ये मेरा पेपाल एक प्रॉपर रेडी हो गया, जिसको मैं अब आसानी से लॉगिन भी कर लूँगा और यूज़ भी कर लूँगा आने वाले टाइम में विदाउट नंबर। अगर कभी ओटीपी की ज़रूरत पड़े भी तो 2 महीने बाद ओटीपी जो है जब ये सिक्योर हो जाता है, ओटीपी सिम पे भी, उस पर ईमेल पे भी आ जाता है। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, देखिएगा लॉगिन विद फेस आईडी, ये मेरे फेस के साथ उसने स्कैन किया और ये लॉगिन हो गया, तो मुझे नंबर के साथ ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेमेंट पाकिस्तान कैसे ट्रांसफ़र करनी है डायरेक्टली इस पेपाल से। हम आएंगे मेन्यू में, यहाँ पे देखें सेंड टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यह है जूम की सर्विस जिसका मैंने जिक्र किया था। ये जूम की सर्विस बेसिकली क्या है कि 135 कंट्रीज़ में ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है। एग्री एंड कंटिन्यू, ये चेक करें। अब आपके सामने सर्विस ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आजा भाई पाकिस्तान, ये देखिए ये आ गया पाकिस्तान। डायरेक्ट हम पाकिस्तान में पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे जूम की सर्विस यूज़ करके पेपाल के ऊपर। अब ये 200 पाउंड है और इतनी उसकी पीकेआर बनते हैं। हम बैंक डिपॉजिट करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा किस बैंक में आप ये पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हम वो बैंक की डिटेल दे देंगे। अब जो बैंक हम यूज़ करना चाहते हैं, ये आ गया सेंड मनी ऑनलाइन। सबसे पहले ये बैंक की रिक्वायरमेंट मांगेगा।
अब ये देखिए पाकिस्तानी सारे बैंक हैं, यहाँ पे आप मोबलिंक, जैज़ कैश, इजी पैसा, माइक्रो फाइनेंस, जो भी सारे बैंक हैं हमारे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मोबलिंक लिखा तो ये मेरा आ गया जैज़ कैश। अब मैं यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लिखूँगा तो मेरा इजी पैसा आ जाएगा टेलीनॉर का, तो मैं उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं अपने मीज़ान मेरा बैंक है, मैं उसमें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, उसमें भी कर सकता हूँ। तो पाकिस्तानी बैंक में यहाँ से पेमेंट आपकी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं अपना अब IBN नंबर देता हूँ जो कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, बैंक डिटेल मेरी ऐड हो गई। दोबारा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मैं मीज़ान को या मोबलिंग को किसी भी तरह सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो कोई भी बैंक चूज़ करके ये नहीं, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने मोबलिंग जो है उसको सेलेक्ट किया और उसका नंबर दिया, जैज़ कैश यानी। ये अब जैज़ कैश की सर्विसेज जी ये लें। अब मेरी वो डिटेल कह रहा है ऐड करें, नाम क्या है, कहाँ से है, मैं अपनी वो सारी डिटेल ऐड कर देता हूँ। नाम, एड्रेस, प्रोविंस, पोस्टल कोड, सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैं करके दिखा रहा हूँ वीडियो को, तो वीडियो पूरा आपको दिखाने के लिए हर चीज़ कर रहा हूँ। ये मैं स्किप भी कर देता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने ये सारी डिटेल दे दी, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट आपसे ये सेंडर की डिटेल मांगेगा, यानी आपने अपना नाम देना है और ईमेल वगैरह देना होगा। नेक्स्ट डिटेल पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये लें, अब मेरे पास क्योंकि ये फ्रेश पेपाल है तो इसमें बैलेंस नहीं है। अगर इसमें बैलेंस होता तो वो पेपाल का बैलेंस यहाँ पे शो करता कि इसमें से आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो अभी मुझे ये कह रहा है कि पेमेंट मेथड ऐड करें कि किससे आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस तरह हमारा ये पेपाल जो है वो रेडी हो जाएगा। पेमेंट यहाँ पे होती तो उसी से ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता। बहुत शुक्रिया। इस नंबर के ऊपर जो यूके का नंबर होगा जो मैंने आपको बताया है, वर्चुअल नंबर वाईकी से आपके 5-6 पेपाल आसानी से बन जाएंगे। इंशाल्लाह आप वीडियो एंजॉय की होगी आपने। बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, हर शेयर को, और फुल देखने वाले को 90% डिस्काउंट है। स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर दे, मैं उसको 90% डिस्काउंट दे दूंगा बैच 16 में टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।